आर्य मोहित उपाध्याय। मैं भारत से ही इजराइल गया हुआ था और वहाँ की स्थिति को देखते हुए मेरे माताजी पिताजी मेरे परिवारजन बड़े भावुक थे और उन्होंने मुझे चिंता जताई कि भाई तू अपने देश वापस आ जाए। मैं ये कहूँगा कि ऐसा पूर्व भविष्य में कभी मोदी सरकार से पहले नहीं हो पाया, जो कि अब हम देख रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा ईरान से आए और इजराइल से हम यहाँ आए, इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद है हमारी गवर्नमेंट का। आप देख ही रहे होंगे कितनी तीव्रता से ये मिशन सिंधु चलाया गया और इजराइल से हमें यहाँ पर लाया गया। और ये दिनांक 22 तारीख को पहली हमारी फ्लाइट आई थी जो कल पहुंची होगी यहाँ पर, और कल दिनांक 23 में हमारी दूसरी फ्लाइट थी जो आज पहुंची है यहाँ पर। इंडियन एम्बेसी का इतना सहयोग मिला कि हम घरों के अंदर बंद थे, स्थिति भयानक थी, और वहीं पर हम जो है मेल के माध्यम से उनसे जुड़े रहे। वो पल पल की खबरें हमारे से लेते रहे। इंडियन एम्बेसी और इंडियन गवर्नमेंट का इतना अच्छा योगदान रहा हमारे लिए कि हम भयभीत होते हुए भयभीत नहीं रहे। और आभार व्यक्त करते हैं इस हमारी भारतीय सरकार का, आभार व्यक्त करते हैं इंडियन एयरफोर्स का कि हमें इतने अच्छे प्रकार से हमें यहाँ पर लाया गया, हमारे खाने पीने सारी व्यवस्था की गई। हम बहुत आभारी हैं। वर्क चलता रहेगा, कार्य चलता रहेगा। मिसाइल आएगी, 1.5 मिनट पहले अलार्म बजेगा। फ्रंट होम कमांड करके एक एप्लीकेशन हर एक के मोबाइल में होती है, वो नोटिफिकेशन आपके पास आएगी। 1.5 मिनट के अंदर आप बंकर में जाएंगे, तुरंत सब कुछ सेफ, और आपके फिर नेक्स्ट नोटिफिकेशन आएगी, उसमें आपको पता चलेगा कि हाँ भाई रॉकेट या जो कुछ भी था वो एंड हो चुका है, तो अब आप सेफ हैं। तो स्थिति सामान्य थी, लेकिन थोड़ा भय था कि कभी वो मिसाइल जो गिरेगी वो आपके मकान के ऊपर गिरे, तो उसके थोड़ा सा भयभीत थे। अन्यथा लगभग सब कार्य वह सब सही चल रहा है। आप कहाँ से आए हैं और क्या करते हैं वहाँ पर? I'm coming from the south of the Israel. The place is a desert. It's called as a Negev desert. So वहाँ पे मैं PhD कर रही हूँ in Midrasha Ben Gurion. It's a part of Ben Gurion University of the Negev. So present situation कैसी है जब वहाँ से आप निकले? और ऑल ओवर इसराइल में तो उतनी अच्छी नहीं थी, बिकॉज हम देख रहे थे, बट एट माई प्लेस इट वॉज मच सेफर। वहाँ पे सायरन्स सुनने को मिले थे, बट जो भी था वो इंटरसेप्शन हो रहा था, तो उस जगह पे नहीं थी, बट ऑफ कोर्स अदर प्लेसेस पे थी बहुत ज्यादा। जैसा मैंने कहा, इंडियन एम्बेसी और इंडियन गवर्नमेंट के बारे में क्या कहेंगे? They have helped us a lot. I mean, really, so appreciable. Like, उन्होंने इतना efforts किया. They have taken us to here in the special aircraft. So I'm really so thankful and really from heartily, I'm really thankful. हम इज़राइल में ही थे। वहाँ पे एक सिटी है पेटा टिक्वा, वहाँ पे रह रहे थे। सिचुएशन तो एज एवरीबडी नो इट वाज वेरी बैड देयर, बट आई थिंक द इंडियन एम्बेसी टुगेदर विद द इंडियन गवर्नमेंट दे हेल्प्ड अस लॉट फॉर द इवैक्यूएशन, बी ट्रैवल or coming to the embassy or going to the Jordan border, or even the Jordan embassy, Indian embassy in Jordan, they helped us a lot. It was overall a good experience. And then we had the evacuation from the plane, that is C-17. It was good. हम तो अभी 24 घंटा से ही फ्लाई कर रहे हैं उधर से, और जैसे कि आपको पता होगा सुषमा स्वराज मैम जब थे उन्होंने भी एक बात बोली थी कि इफ़ यू आर इंडियन सिटीजन, इफ यू वांट स्टॉक्ड इन मार्च देन वी विल इवैक्यूएट यू। और अभी जो जेपी सिंह सर है हमारे, जो जिनके दी डिप्लोमेट मूवी में जिनका रोल किया गया था, तो वो इजराइल में थे अभी, तो हमें काफ़ी भरोसा था कि हम आ जाएंगे अगर सिचुएशन ज़्यादा एस्केलेट होता है तो थैंक्स टू इंडिया गवर्नमेंट दे ब्रिंग बैक होम via Jordan, and also when we are coming to Israel to Jordan border there are some missile attacks between the roads, but we are safe and we see the happy faces right now. इंडियन गवर्नमेंट के बारे में क्या कहेंगे, जिस तरह से आपको सेफली रेस्क्यू वहाँ से किया गया, किस तरह से ये पूरा रहा? क्या देखिए, गवर्नमेंट ने बहुत तो सपोर्ट किया है, और हमें भी गवर्नमेंट के ऊपर काफ़ी भरोसा था, क्योंकि जो मोदी जी है हमारे, जिन्होंने अभिनंदन वर्धमान को भी ले आए थे पाकिस्तान से, और इजराइल तो हमारे फ्रेंडली कंट्री है, तो हमें काफ़ी भरोसा था कि अगर ज़्यादा एस्केलेट होता है तो इंडिया गवर्नमेंट हमें इवैक्यूएट कर देगा। तो
2 दिन में जो एम्बासी है वहाँ पे और जेपी सिंह सर जो है वहाँ के एम्बेसडर, उन्होंने सबसे कोऑर्डिनेट करके सुरक्षित थे और हमारे हॉस्टल से ही जाके हमें पिक किए, ऐसा नहीं कि कहीं पे, पूरा हॉस्टल से लेके बॉर्डर तक आए, फिर बॉर्डर से दूसरे बहुत अच्छे बॉस से काफ़ी अच्छे व्यवस्था के साथ, मतलब खाना पीना कोई भी दिक्कत नहीं हुआ, ला के हमें यहाँ पहुँचा दिए इंडिया एयरफोर्स में। वहाँ से आ रहे थे उस वक्त कैसी सिचुएशन थी और क्या डर का माहौल था कि जल्दी से भारत पहुंचे और सुरक्षित? ये जो 2 दिन पहले जब यूएस ने फिर से अटैक किया तब उससे पहले थोड़ा सा कम हो गया था, लेकिन यूएस अटैक के बाद काफ़ी ज़्यादा फिर से एस्केलेट हो गया, तो फिर हम सबको जल्दी जल्दी में निकलना पड़ा। और जब हम रोड पे आ रहे थे तभी भी 2 बार मिसाइल का सायरन आ गया था, लेकिन हम सब सेफ है। जय। सार्थक, कहाँ से आए हो आप? इजराइल से आया हूँ मैं। इजराइल से? इजराइल की कौन सी सिटी में आप रह रहे थे? जेरूसलम। जेरूसलम में। तो क्या करते हो आप? मुझे ड्राइंग करना अच्छा लगता है। स्टूडेंट हो आप? कौन सी क्लास में हो? मैं 4th ग्रेड में हूँ और मैं स्टूडेंट भी हूँ। अच्छा, तो वहाँ पर कैसी सिचुएशन है? कब आप वहाँ से निकले और क्या कहेंगे इंडियन गवर्नमेंट के बारे में? सेफली आपको लेकर आए हैं इंडिया, अच्छा लगा इंडिया आके? यस, कितना अच्छा लगा? बहुत अच्छा। कैसी सिचुएशन है वहाँ पे? वहाँ पे डेंजर सिचुएशन। हाँ, डेंजर सिचुएशन। डेंजर सिचुएशन है, तो डर लग रहा था वहाँ पर? हाँ, और सायरन बजता भी है, लेकिन ऑलमोस्ट हमेशा रात के 1 बजे बजता है जब सब लोग सो रहे होते हैं। अच्छा, तो उठना पड़ता है फिर? हाँ फिर उसके बाद सेफर जगह पे जाना पड़ता है। हाँ तो अब अच्छा लग रहा है इंडिया आके? हाँ, बहुत ज्यादा। सेफ फील कर रहे हैं? हाँ, थैंक यू इंडियन गवर्नमेंट को इंडियन गवर्नमेंट ने इवैक्यूएट किया है। सबसे पहले तो बताइए कैसी सिचुएशन वहाँ पर थी और उसके बाद इंडिया के सिचुएशन तो इस समय सीरियस है, बहुत पैनिक है और हर समय समय पर सायरन, हम लोगों के एकेडमिक काम सब बंद है पिछले 1 हफ्ते से, और एक तरह से मेंटल ट्रामा आप कह लीजिए। हम लोग सोच रहे थे कैसे, क्योंकि हम लोग की एक टिकट थी 29 की इस मंथ की, पहले से ऑलरेडी प्लान था, लेकिन फ्लाइट और एयर स्पेस सब बंद था, तो हम लोग सोच रहे थे अब कैसे जाएंगे। बस वी आर वेरी थैंकफुल टू इंडियन गवर्नमेंट एंड मोदी जी दैट ही ब्रिंग बैक टू अस। Today the second aircraft from Israel came here. Almost 165 passengers are landed here. We welcome to them. And these 165 passengers from various 22 states, 22 state peoples are there. They are all students and various work they are doing. Our government's priority, our Prime Minister Shri Narendra Modi ji's priority is to that wherever the war situation is there, or our Indians and our Indian diaspora peoples are struck to evacuate. Our priority, our Prime Minister's priority to evacuate them to safely to our nation. So this Operation Sindhu, they are all evacuating from Iran and from Israel. They are evacuating today. The second flight from Israel, they came here. 165 passengers are came. I received on behalf of the government of India. They are all. I'm unable to express them how their happiness. They came our Bharat. They touched the feet of the our soil. They are all very happy. Our Prime Minister already earlier also taken some operations like Ganga from Ukraine and Kaveri operations. So our these crisis places, our priority is to evacuate our Bharat's citizens to safely to our country. फ्लाइट जॉर्डन से इजराइल के लोग हैं, जॉर्डन से आई। हाँ, इजराइल से वो जॉर्डन गए, बता देंगे ना।